बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान करने वाला राज्य है। 5 करोड़ 14 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और श्रमिकों के लिए तो और भी सुविधा हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए हर कमिश्नरी में, हर मंडल मुख्यालय पर एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा का लाभ उनके रहने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, शैक्षणिक विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क शादी हो सके, इसके लिए सामूहिक विवाह की योजना और इसके लिए 75,000 रुपए तक की राशि जहां उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए बच्चों के लिए अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए, मेडिकल की अध्ययन की पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा की हो, उच्च अध्ययन की हो, वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो रहा है। आवास विहीन परिवारों को एक एक आवास, देश के अंदर सर्वाधिक आवास देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 56 लाख से अधिक गरीबों को अब तक एक एक आवास दिया जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक कल्पना थी, 2 करोड़ 62 लाख से अधिक परिवारों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। और यही नहीं, 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भारत सरकार ने कनेक्शन मुफ्त दिया है और दीपावली और होली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर राज्य सरकार उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और मैं तो कहूंगा, जिन लोगों ने अब तक अपना सिलेंडर नहीं लिया है, एजेंसी के पास जाइए, एक भरा हुआ सिलेंडर आपके कनेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों और भाइयों, जब दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने का काम केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन की सरकार कर रही थी। तो पिछले 4-4.5 वर्ष से फ्री में 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है, आरोग्यता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, वहीं लखनऊ, आपका मेरठ आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी के साथ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरा है। आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 3.5 से 4 घंटे लगते थे। आज आपके पास प्रदेश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में बन करके तैयार हो गया है, दूरी मात्र 45 मिनट। रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली को जोड़ चुका है, दूरी मात्र 40 मिनट की दूरी पे अब दिल्ली रह गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है, प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे, नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का, पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगड़नाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की पूर्ण कर रहा है। और इसीलिए जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर
प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ शिक्षा के भी एक बड़े हब के रूप में नए नए विश्वविद्यालय